नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट या रशिया के अगेंस्ट, और नेटो ममालिक में भी अमेरिका ने बहुत सारे अपने इस तरह के मिसाइल्स लगाए हुए हैं जो कि आने वाले वक्त में रशिया को थ्रेट कर सकते हैं। तो रशिया कहता है जब ये अमेरिका इस तरह के मिसाइल्स मेरी सरजमीन के पास लगाएगा, मुझे थ्रेट करेगा, तो फिर मैं भी जो है वो अपने आप को इस ऐसी ट्रीटी से डिसअपीयर करूंगा, क्योंकि आने वाले वक्त में रशिया भी कह रहा है कि उसको भी थ्रेट है। नेटो ममालिक जो है वो डायरेक्टली अपने कंट्रीज से जो है वो रशिया पे मिसाइल्स दाग सकते हैं, और अगर रशिया पे ऐसे हमले हुए और रशिया के पास उस रेंज के मिसाइल्स ना हुए जिस रेंज के मिसाइल्स अमेरिका के पास इस टाइम है, तो ऑब्वियसली रशिया की सिक्योरिटी को थ्रेट होगा। और इस वजह से रशिया ने जो प्रिशनिक और डिफरेंट काइंड ऑफ जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स पे काम भी कर रहा है, फिर शॉर्ट रेंज इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल्स पे काम कर रहा है, क्रूज मिसाइल्स पे रशिया काम कर रहा है। आने वाले दिनों में हमें नजर आएगा कि रशिया के पास और नए नए जो है वो मिसाइल्स आएंगे जिससे वो अपने एनिमीज को अटैक्स कर पाएगा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये बताना चाहता हूँ कि जो INF ट्रीटी है, INF ट्रीटी, वो बेसिकली उसकी क्या सक्सेस हुई थी कोल्ड वॉर, उसका क्या फेलियर हो रहा है इस नई न्यू कोल्ड वॉर में जिसमें हम जा रहे हैं, जहां पे एक तरफ चाइना और रशिया है और दूसरी तरफ अमेरिका अकेला है। देखिए, बात यह है कि 1987 में जब ये INF ट्रीटी साइन हुई थी तो उस टाइम 2600 जो मिसाइल्स थे उनको दोनों तरफ से डिस्ट्रॉय किया गया था, अमेरिका की तरफ से भी डिस्ट्रॉय किया गया था और सोवियत यूनियन की तरफ से भी डिस्ट्रॉय किया गया था। दोनों ने अपने बहुत सारे जो एक्स्ट्रा मिसाइल्स थे, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज लैंड बेस्ड मिसाइल्स, उनको डिस्ट्रॉय किया था, जिससे एक मैसेज गया था दुनिया को कि ये दोनों ममालिक जो हैं ये एक नई सिक्योरिटी हाइपर कंपटीशन में नहीं है, ये ममालिक कहीं ना कहीं जो है वो बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं और ये सिक्योरिटी कंपटीशन में नहीं है। लेकिन हमें पता है कि अमेरिका भी एक सिक्योरिटी कंपटीशन में था उस टाइम भी, उसके बाद भी, और रशिया भी एक सिक्योरिटी कंपटीशन में था, ये सोवियत यूनियन भी उस टाइम एक सिक्योरिटी कंपटीशन में था। तो ये सिक्योरिटी कंपटीशन इतना मुश्किल नहीं था और अभी सिक्योरिटी कंपटीशन दोबारा बढ़ गया जब से चाइना जो है वो राइजिंग पावर बना है। अच्छा, अब बात यह है कि अमेरिका ने क्यों जो है वो INF ट्रीटी को ख़त्म किया, क्यों उसने उस ट्रीटी को कोलैप्स किया। देखिए, बात सीधी सी ये है, अमेरिका ये बार बार कहता है कि रशिया जो है उसने INF ट्रीटी जो है वो 1987 से लेकर 2019 तक INF ट्रीटी को सही तरीके से नहीं माना। रशिया जो है वो बार बार ऐसे मिसाइल्स, ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स टेस्ट करता है जिनकी रेंज 500 से 5000 किलोमीटर है, जो कि INF ट्रीटी ने बैन किए हुए थे। अमेरिका ये इल्ज़ाम लगा के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस INF ट्रीटी से अपने आप को निकाला। आपको याद होगा 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यही इल्ज़ाम, इस तरह का इल्ज़ाम लगा के जो है कि रशिया के ईरान जो है वो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स के टेस्ट कर रहा है, तो ईरान के साथ भी उन्होंने न्यूक्लियर डील से वो निकल गए थे। तो अपनी फर्स्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कुछ ऐसे फैसले लिए थे जिसकी जो इंप्लीमेंटेशन है हमें उनकी सेकंड टर्म में नज़र आ रही है, जो कि 2025 में वो आए हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट इशू क्या है, देखिए, रशिया ये कह रहा है बार बार कि हमने कोई भी ऐसा ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स के टेस्ट नहीं किए कि जो कि INF ट्रीटी में शामिल थे। अब बहुत सारी बातें हो रही हैं कि रशिया ने टेस्ट किए थे, बहुत सारी बातें हो रही रशिया ने टेस्ट नहीं किए थे, बट द थिंग इज दैट अमेरिका ने अपने आप को INF ट्रीटी से निकालना था, उसकी वजह रशिया नहीं थी। मैं फिर कह रहा हूँ, उसकी वजह थी चाइना, बिकॉज चाइना जो है वो खामोशी से अपने आप को मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग करता है और चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है कि उसकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की या जो उसकी जो ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स की, जो कि ग्राउंड से जो मिसाइल्स उड़ते हैं, जो मोबाइल जो वेपनरी इक्विपमेंट होता है उससे उड़ते हैं, वो बेसिकली मिसाइल्स जो हैं वो उसकी रेंज चाइना बढ़ा रहा है और वो अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं, अमेरिकन टारगेट्स को, इंडो पैसिफिक में या एशिया पैसिफिक में। इस चीज़ की वजह से जो है अमेरिका ने भी ये बात की कि देखिए, चाइना तो इस INF ट्रीटी में नहीं था, हम किसी और तरह की नई INF ट्रीटी बनाएंगे जिसमें चाइना भी शामिल हो। अब चाइना अमेरिका के साथ किसी भी INF ट्रीटी या किसी भी इस तरह की ट्रीटी में नहीं है, लेकिन इट शोज कि अमेरिका जो है वो परेशान है चाइना को लेकर और उसने फिर रशिया पे भी प्रेशर डाला है और अब रशिया भी जो है वो कह रहा है कि मैं भी अपने आने वाले वक्त में मैं भी बहुत सारे मिसाइल्स के टेस्ट करूंगा और मैं भी अपनी बात मनवाऊंगा और मैं भी बहुत जल्द बाज नहीं आऊंगा। ये रशिया का कोट है। अच्छा, अगली बात क्या है, अगली बात ये कि एज ऑफ नाउ जो है वो रशिया ये कह रहा है कि हमने जो है वो अपनी तरह अपनी जो इक्विपमेंट्स है हम टेस्ट करते रहेंगे, हम जो है वो अपना बैन हटाते हैं, हमने जो अपनी कंपनीज के ऊपर बैन लगाया हुआ था कि हम जो है वो 500 से 5000 किलोमीटर लैंड बेस्ड मिसाइल्स पे हम लगाएंगे, वो उसने उठा दिया। अब वो बहुत ज़्यादा नए आने वाले वक्त में मिसाइल्स बनाएगा जिससे नेटो ममालिक और अमेरिकन एसेट्स हैं रीजन में, ख़ासतौर पर एशिया पैसिफिक में, और आप कह सकते हैं कि नेटो में है, उस पर थ्रेट होगा। अब एक मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वो क्या है, देखिए, रशिया अब अपना इन्फ्लुएंस आस्ता आस्ता सी ऑफ जापान में भी लेकर आने की कोशिश कर रहा है। उसकी क्या वजह है मैं बताता हूँ। देखिए, चाइना ये चाह रहा है कि किसी ना किसी तरह रशिया भी जो है वो आने वाले वक्त में, अगर इंडो पैसिफिक में कोई जंग होती है, इंडो पैसिफिक में कोई वॉर होती है, तो चाइना जो है वो आने वाले वक्त में उस वॉर में रशिया को अपने साथ मिला ले। बिकॉज देखिए, चाइना नो डाउट एक बहुत बड़ी ताकत है, बट स्टिल अमेरिका इज आल्सो अ वेरी वेरी बिग पावर। वो अमेरिका को इतनी आसानी से चैलेंज नहीं कर सकेगा और अमेरिका उसको बासानी या मुश्किल से भी अमेरिका जो है वो चाइना को हरा सकता है। अगर जंग होती है ताइवान पे
रीजन पे। द थिंग इज दैट माय डियर फ्रेंड्स कि आने वाले वक्त में आपको ये चीज़ नज़र आएगी, आप इस चीज़ को फील करेंगे कि रशिया और चाइना जो है वो कहीं ना कहीं आपको एशिया पैसिफिक में भी साथ नज़र आएंगे, इंडो पैसिफिक में भी अमेरिकन जो एसिड्स हैं उनको चैलेंज करते हुए वो आपको साथ नजर आएंगे। और इस चीज़ की वजह से मैं बार बार आर्गूमेंट कर रहा हूँ कि जो अगली जंग होगी ताइवान की, वो चाइना अकेले नहीं लड़ेगा, उसके साथ रशिया भी होगा और उसके साथ नॉर्थ कोरिया भी होगा, क्योंकि चाइना को भी कुछ ऐसे एलाइज की ज़रूरत है, ऐसे साथियों की, दोस्तों की ज़रूरत है जो कि आने वाले वक्त में उसका ताइवान की जंग में साथ देंगे। और मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, हो सकता है कि पाकिस्तान को भी चाइना आने वाले वक्त में अप्रोच करे कि देखिए हमने आपका साथ दिया भारत के अगेंस्ट वॉर में, आप हमारे साथ भी इस कॉन्फ्लिक्ट में साथ दें। और हो सकता है वो पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करे चाइनीज़ कि कुछ ना कुछ आप भी स्क्रैम्बलिंग करें जहाज़ों की, ताकि आप भी ताइवान पे अटैक कर सकें। बट ये एक हाइपोथेटिकल बात है, बट इट कैन हैपन इन द फ्यूचर, बिकॉज चाइना और पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है वो बड़ी गहरी पार्टनरशिप है और आने वाले वक्त में ये पार्टनरशिप टेस्ट भी होगी कई मौके पर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, अगली बात क्या, देखिए